हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम उसका लेक्चर 2 करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरम नंबर 14 सॉल्व किया था। थ्योरम 14 क्या था हमारे पास? थ्योरम 14 था कि जो डायगोनल होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दे। मान के चलो कि ये कोई पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि अपोजिट साइड जो होगा, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि अपोजिट एंगल जो होता है, ये अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स भी आपका इक्वल होता है एक पैरेललोग्राम के केस में। तो ये था आपका थ्योरम नंबर 14। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका थ्योरम 15। तो क्या बोला गया थ्योरम 15 में? द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, नाम देते हैं ए, ये हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया डी। तो इसका दो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ, इसका दो डायगोनल पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो एक डायगोनल हो गया बी डी और दूसरा डायगोनल हो गया आपके पास ए सी। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ ओ, जहाँ पे ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ओ। अब क्या गिवन रहेगा हमारे पास? पहले मैं लिखता हूँ गिवन। क्या हमारे पास गिवन होगा? हमारे पास कि द टू डायगोनल्स ए सी एंड बी डी intersect each other at the point O. The two diagonals, the two diagonals AC and BD intersect each other at the point O. ठीक है। अब पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टीज भी आप लोग याद रखना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा दूं, सो साइड ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, ए बी विल बी इक्वल टू डी सी, क्योंकि ये लास्ट थ्योरम में हमने ये ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखता हूँ टू प्रूफ। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए ओ जो होगा वो ओ सी के बराबर होगा एंड बी ओ जो होगा वो आपका ओ डी के बराबर होगा। मतलब कि दिस ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, मतलब कि ए सी को ओ पॉइंट ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, उसी तरह से बी डी को पॉइंट ओ ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ये हमें प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हैं और प्रूफ की तरफ। तो ध्यान से देखना हमारा ये प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। तो ए ओ डी, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ ए ओ डी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या होगा? नेक्स्ट ट्रायंगल होगा बी ओ सी, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल बी ओ सी। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग ए डी और बी सी को लेते हैं पैरेलल लाइंस, राइट, तो हमारा ये ए डी हो गया और ये बी सी हो गया, ये दोनों हो गया हमारा पैरेलल लाइंस। और यहाँ पे मैं ट्रांसवर्सल लेता हूँ ए सी को। तो अगर ए सी हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये जो एंगल आप लोग देख पा रहे हो, दिस एंगल जिसका नाम हो गया सी ए डी, राइट, एंगल सी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो ये दोनों एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ द ए सी इज सॉरी ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल हो जाएगा हमारे पास सी ए डी, दैट विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो ये कौन सा एंगल हो गया? ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट, ये दोनों हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट जो एंगल्स हम लोग देखेंगे दैट इज एंगल ए ओ डी। ये जो एंगल आप लोग देख पा रहे हो ए ओ डी, दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों हो गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे लिखता हूँ एंगल AOD will be equal to angle BOC, right? So ये हो गया आपका vertically opposite angles,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो साइड होगा, साइड ए डी विल बी इक्वल टू साइड बी सी, क्योंकि लास्ट थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था कि द साइड ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होगा, दो साइड्स विल बी इक्वल। तो देखो इन तीनों से हम लोग ये बोल सकते हैं कि द ट्रायंगल, यहाँ इसी स्लाइड में मैं लिखता हूँ, द ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। और ये किस थ्योरम से प्रूफ हुआ? ये हो गया आपका एंगल साइड एंगल या फिर एंगल साइड से। सो दिस इज फ्रॉम एंगल साइड, राइट। चलो, तो ये क्राइटेरिया से हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में द साइड बी ओ जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू द ओ डी, right? BO will be equal to OD and next AO will be equal to OC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BO will be equal to OD and AO will be equal to OC। तो अगर BO और OD ये दोनों अगर इक्वल हो गया है and AO and OC दोनों इक्वल हो गया है, this implies O is the point of intersection, O is the point which divides the diagonals into two equal parts, right? तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि किसी भी एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को आपका बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? यहाँ मैंने लिखा है कि O इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द डायगोनल। तो आगे की स्लाइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डन। तो ये हमने प्रूफ कर लिया आपका थ्योरम नंबर 15। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि ये प्रूफ करना है कि द डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रोम्बस है, पहले मैं नाम देता हूँ P Q, ये हो गया पॉइंट R, ये हो गया S। तो हमारे पास एक रोम्बस है P Q R S। तो इस रोम्बस में दो डायगोनल है, एक डायगोनल हो गया Q S और दूसरा डायगोनल हो गया आपके पास P R। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहा है। राइट एंगल बोले तो एंगल P, इसका नाम दिया मैंने O, सो एंगल POR ये एंगल और एंगल POS ये एंगल, ये दोनों अगर मैं 90-90 प्रूफ कर दूं तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये जो दो डायगोनल है एक दूसरे को 90 पे कट कर रहा है। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या गिवन है इसको मैं नोट करता हूँ। सो देखो लास्ट थ्योरम नंबर 15 में हमने ये प्रूफ किया है कि जो दो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, राइट। तो बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब ये हो गया कि QO will be equal to OS and PO will be equal to OR। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, मैं पहले ये नोट करता हूँ। तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ कि ध्यान से देखना, एंगल POQ is equal to angle POS is equal to 90 degree and next angle QOR is equal to angle ROS, this is also equal to 90 degree। मतलब कि ये दोनों एंगल भी हमें 90-90 प्रूफ करना है। तो अगर मैं किसी दो को 90-90 प्रूफ कर दूं, कि अगर मैं मान के चलो कि ये फर्स्ट वाले पॉइंट को ही प्रूफ कर दूं तो नेक्स्ट वाला आपका इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। सो प्रूफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे। द फर्स्ट ट्रायंगल विल बी ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POS। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POS। तो देखो ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस होने की वजह से जो साइड होगा PQ दैट विल बी इक्वल टू PS, दैट विल बी इक्वल टू RS, दैट विल बी इक्वल टू QR। मतलब कि चारों साइड्स आपका इक्वल होगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं PQ will be equal to PS, राइट। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो जैसे कि मैंने बताया कि थ्योरम नंबर 15 से हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है कि जो डायगोनल होगा दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ कि QO will be equal to OS, QO will be equal to OS, राइट। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है थ्योरम नंबर 15, थ्योरम 15,
राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि पी ओ जो साइड है हमारे पास, दिस इज कॉमन, दिस इज पी ओ इज कॉमन साइड, इज कॉमन साइड, राइट। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट को देखूँ तो तीनों पॉइंट से मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल पी ओ क्यू, triangle POQ is congruent to triangle POS, right? So triangle POQ is congruent to triangle POS. तो अगर ये दोनों triangle congruent हो गया, this implies कि angle POQ, अच्छा ये कौन से क्राइटेरिया से congruent हुआ? SSS, साइड 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 वाले क्राइटेरिया से। Therefore, the angle POQ will be equal to angle POS, right? ये दोनों एंगल आपका इक्वल है और किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर दोनों एंगल इक्वल है और टोटल है 180, मतलब कि 180 को मुझे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सो दिस इंप्लाइज कि एंगल POQ प्लस एंगल POS ये क्या हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, प्लस ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, दिस इंप्लाइज एंगल टू एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज कि एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो लाइन मैंने लिखा है, ये लाइन कहाँ से लिखा है, देखो POQ और POS दोनों इक्वल है, तो अगर मैं इसको x मानता हूँ, अगर मैं इसको x मानता हूँ, सो दिस विल बी 2x ओनली, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2x, समझ में आ रहा है। सो दिस विल बी 2 इंटू एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज कि एंगल POQ विल बी 90 डिग्री। तो अगर एंगल POQ 90 है, इसका मतलब कि एंगल POS भी क्या हो जाएगा, डेट इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये दोनों हमारा 90-90 प्रूफ हो गया। सिमिलर वे में अगर मैं इस वाले एंगल को लेता हूँ, दिखाता हूँ पहले अच्छे से, एंगल POR, मतलब कि इस वाले एंगल को मैं अगर लेता हूँ तो ये मेरा 90 प्रूफ हो गया, POS मेरा 90 प्रूफ हो गया। तो अगर POS 90 है मतलब कि SOR भी क्या होगा, 90 होगा, राइट। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ SOQ, तो अगर SOR 90 प्रूफ हो गया मतलब कि ROQ भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 पे कट करता है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, सही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में। हमारा एप्लीकेशन नंबर 3 है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे जिसका प्रूफ करना है कि डायगोनल का जो लेंथ है वो आपका इक्वल होने वाला है। तो अगेन ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको प्रूफ कर रहा हूँ। सो पहले नाम देता हूँ, नाम दे दिया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। एक रेक्टेंगल है, राइट। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगेन दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये एक रेक्टेंगल है मतलब कि एंगल ABC जो होगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। एंगल ABC दिस इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो डायगोनल लेता हूँ मैं, एक डायगोनल हो गया AC, दूसरा डायगोनल हो गया आपके पास BD। यहाँ पे दो डायगोनल हो गया AC एंड BD। अब देखो ध्यान से, AB जो साइड है वो पैरेलल है DC का, राइट। AB इज पैरेलल टू DC, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि BC जो है हमारा and BC is transversal, राइट। अब ध्यान से देखना, तो अगर ये BC आपका ट्रांसवर्सल हो गया, BC क्या है, BC रहा ये वाला साइड, ये आपका सॉरी BC अगर मैं यहाँ पे नोट करवाऊँ, सो यस BC हो जाएगा मेरा ये वाला साइड, ये हो जाएगा BC, सही है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि AB इज पैरेलल टू DC। तो हमने ये पढ़ा है कि ये जो दो एंगल होगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, टोटल मिला के 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल 90 है मतलब कि दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, सही बोल रहा हूँ। सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल DCB दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो ये दोनों अगर 90 डिग्री हमारा हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC, देखो ध्यान से, ABC जो ट्रायंगल होगा ये वाला ट्रायंगल, एंड नेक्स्ट ट्रायंगल BCD ये जो ट्रायंगल होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपका इक्वल होने वाला है, राइट। इक्वल बोले तो कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि जो दो साइड है, साइड बोलो तो साइड BAC विल बी इक्वल टू BD, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, देखो फर्स्ट AB और DC ये दोनों क्या है, AB और DC ये दोनों आपका पैरेलल लाइन है, और आपका यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गया है BC,
बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर ये बी सी ट्रांसवर्सल है मतलब कि ये जो दो एंगल है ये दोनों एंगल आपका दोनों मिला के 180 होगा। तो अगर एक एंगल 90 हो गया मतलब दूसरा विल बी अगेन 90। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि दो एंगल को इक्वल प्रूफ किया। उसके बाद ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, राइट। और ये जो साइड है ये साइड कॉमन है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी सी इज इक्वल टू डी सी बी, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज कॉमन, बी सी इज कॉमन। तो अगर ये बी सी कॉमन है दैट मीन्स द ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। सही है, किस मेथड से? एंगल साइड साइड, या फिर मैं इसको लिखता हूँ साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से। क्लियर? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया दिस इंप्लाइज कि ए सी विल बी इक्वल टू बी डी, राइट। ए सी अगर बी डी के बराबर है मतलब कि हमारा जो डायगोनल है ये डायगोनल हमारा इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर 4 में। द टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे रेक्टेंगल में प्रूफ किया था कि जो डायगोनल होगा एक दूसरे के इक्वल होगा, और रोम्बस वाले में प्रूफ किया था कि डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट कर रहा है, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों थ्योरम को मिलाकर मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि स्क्वायर में आपका हर एक साइड इक्वल होगा। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कि जो डायगोनल होगा एक दूसरे के बराबर होने वाला है, एंड द लास्ट पॉइंट कि डायगोनल एक दूसरे को अगेन 90 पे कट करेगा। तो ये एप्लीकेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स पे बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको प्रूफ करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 5। तो इसमें क्या गिवन है? इन पैरेललोग्राम एंगल P इज इक्वल टू 102 डिग्री, देन फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, मैं पहले इसका नाम देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास P, ये हो जाएगा Q, दिस इज R एंड दिस इज S, राइट। और यहाँ पे एक एंगल गिवन है, ये एंगल हमारे पास गिवन है 102 डिग्री। तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया था कि अगर मान के चलो कि ये आपके पास एक दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर दो पैरेलल लाइन है ये ट्रांसवर्सल है मतलब कि ये जो दो एंगल आप लोग देख पा रहे हो ये दोनों एंगल मिला के होता 180। ये कैसे हुआ? ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट मान के चलो कि इस एंगल का नाम दिया मैंने एंगल 1 और इस एंगल का नाम दिया मैंने एंगल 2, ठीक है। सो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट एंगल 1 इसका नाम दिया मैंने एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये दोनों मिला कितना हो रहा है 180 डिग्री, सही है ना। ये दोनों मिला के हो गया 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये दोनों मिला के भी हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 1 एंड 2 ये दोनों बराबर है। तो 1 प्लस 3 अगर हुआ 180, दिस इंप्लाइज 2 प्लस 3 भी हो जाएगा 180। दिस इंप्लाइज कि 2 प्लस 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो दोनों का सम 180 हमारे पास आ रहा है। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ पी एस और क्यू आर को दो पैरेलल लाइंस, और पी एस अगर हो गया हमारा पी क्यू हो गया अगर हमारा ट्रांसवर्सल मतलब कि ये एंगल और ये एंगल मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये अगर 102 डिग्री है मतलब कि दिस विल बी 78 डिग्री। अगेन ये एक पैरेललोग्राम है मतलब कि दिस विल बी 78 डिग्री एंड दिस विल बी अगेन 102 डिग्री, राइट। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन नंबर 5। तो यहाँ तक आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।